हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का परिभाषा और उसका जो भी प्रकार है, कोण के आधार पर हो या फिर भुजा के आधार पर हो, सभी के बारे में जानेंगे। त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरे या बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या फिर वैसी ज्यामितीय आकृति जो तीन सरल रेखाओं से घिरी या बंद होती है, त्रिभुज कहलाती है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, कैसा त्रिभुज होगा? तीन सरल रेखा कहने का मतलब तीन सीधी रेखा से घिरा हुआ या फिर बंद जो एरिया है उसी को कहते हैं त्रिभुज। फिर अब त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। त्रिभुज में देख सकते हैं आप लोग कि त्रिभुज में तीन कोण एवं तीन भुजा, जैसे कि यहाँ पे ए, बी और सी। यहाँ पर त्रिभुज में कोण ए, कोण बी और कोण सी। भुजा की बात करें यानी जो साइड है, इसका भुजा है, किनारा है, वह है ए बी, बी सी और ए सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी, भुजा ए बी, बी सी और ए सी। फिर आगे इसके प्रकारों के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख सकते हैं आप लोग। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के भी आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं, क्योंकि त्रिभुजों में भुजा की संख्या 3 एवं कोण की संख्या 3 होती है। उसी प्रकार से सबसे पहला नंबर जो टाइप है त्रिभुज का, यानी भुजा के आधार पर जो होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज का तीन प्रकार। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो है उसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देख सकते हैं आप लोग, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर अगर यह भुजा 3 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर और इसका नीचे वाला भी जो भुजा है वो भी 3 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, वही त्रिभुज जो है सो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। फिर दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। नाम से ही क्लियर है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दूगो, अब बाहु कहने का मतलब भुजा, यानी कोई दूगो भुजा आपस में अगर बराबर हुआ तो समद्विबाहु ही कहलाएगा। देख सकते हैं आप लोग, इसके फिगर के माध्यम से जान सकते हैं कि समद्विबाहु किसे कहेंगे। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। आप लोग देख सकते हैं इसमें सभी भुजाएं एक दूसरे से बराबर है, सब भुजा जो है तो एक दूसरे के बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है। बट इसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर है, जैसे कि अगर ई 6 सेंटीमीटर तो ई भी 6 सेंटीमीटर हो सकता है कि नीचे वाला 3 सेंटीमीटर हो या फिर 12 सेंटीमीटर हो, लेकिन वह 6 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज और इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर आगे अब है विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर न हो, या वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो। जैसे कि देख सकते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर, दूसरा 7 सेंटीमीटर और तीसरा 13 सेंटीमीटर हो सकता है। जैसे कि ए बी सी, भुजा ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, भुजा बी सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, अब भुजा जो ए सी है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो सकती है। यानी कि तीनों भुजा जो है से आपस में बराबर नहीं होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग टाइप का होगा। तो इस प्रकार के त्रिभुजों को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु का फिगर आप लोगों के समक्ष है। अगर इस त्रिभुज के प्रकारों में आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज इस कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं। आगे इसके बाद है भुजा के आधार के बाद अब हम लोग जानेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक जिस प्रकार से समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु है, ठीक उसी प्रकार से होगा कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि यहाँ पे होगा कोण
के आधार पर कोण यानी एंगल के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यानी कि होगा समबाहु त्रिभुज हुआ, विषमबाहु, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा जो है उसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। वहां दिखाई दे रहा है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण कहने का मतलब है कि वैसा त्रिभुज यानी त्रिभुज के कोण के आधार पर प्रकार, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई एक भुजा समकोण, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई एक भुजा समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका जो फिगर है आप लोग देख सकते हैं, ए बी सी 90 डिग्री, यहाँ पे यही वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री के बराबर, समकोण त्रिभुज कहलाता है। बाकी अन्य दो भुजा कुछ भी हो सकती है, एक भुजा 90 डिग्री के बराबर है इसलिए समकोण कहलाया। अब दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, समकोण से कम होगा वह न्यून कोण कहलाएगा। यानी कि यही यहाँ पर होगा ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री, जिसकी सभी भुजा 90 डिग्री से कम हो, यानी सारा भुजा जो है सबसे बड़ा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम, यही न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब है अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी कोई एक भुजा, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है और कोण की संख्या 3 होती है, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, देख सकते हैं आप लोग, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देख सकते हैं आप लोग ए बी सी, यानी कि यह जो भुजा है 90 डिग्री से अधिक होगा। अब बाकी बात सारी भुजा जो है इसकी कोण 90 डिग्री से अधिक कोण है और ई सब जो है 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि फिर से एक बार रिपीट हम इस पॉइंट को करते हैं। त्रिभुज कहने का मतलब है ट्रायंगल कहने का मतलब है उसकी परिभाषा 3 सरल रेखाओं से घिरे या बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार जो है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर आगे समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप सभी देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। फिर विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, यानी सब भिन्न भिन्न होगा, कोई 2 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर, कोई 6 सेंटीमीटर, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं होगा, विषमबाहु कहलाएगा। तो यही है विषमबाहु। फिर आगे कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यह समकोण त्रिभुज है। फिर दूसरा यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो या फिर 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। फिर अधिक कोण त्रिभुज है वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक है, बाकी बात सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में डाउट हो, कोई भी डाउट हो या फिर कहीं पर भी कोई हमसे त्रुटि हो तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर इससे संबंधित कोई आप लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।